मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का आजकल मिजाज कुछ अलग सा ही देखने को मिल रहा है। शांत रहने वाले निरहुआ अचानक से पत्रकारों पर भड़के। जी हाँ, सही सुना आपने। जो कभी किसी विवाद में नहीं रहे हैं, उनके गुस्से की चर्चा हर तरफ हो रही है। जहां पत्रकारों के सवाल पर अचानक से दिनेश लाल यादव भड़क गए और तो और उन्हें विदेश तक जाने की सलाह दे दी। चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। दरअसल केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जहां सांसद दिनेश लाल यादव भी मौजूद रहे। वहीं पर पत्रकारों ने निरहुआ से एक सवाल किया जो शायद उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद निरहुआ केंद्रीय बजट की विशेषताएं बता रहे थे। इस दौरान एक पत्रकार ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सांसद से सवाल किया। इस बात से सांसद निरहुआ इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने सवाल करने वाले पत्रकार को देश से बाहर विदेश जाने की सलाह दी। बीजेपी सांसद ने पत्रकार से कहा कि विदेश जाकर देखिए कोविड के बाद पूरे विश्व में स्थितियां किस तरह से बिगड़ी। उन्होंने आगे पाकिस्तान का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि पड़ोसी देशों सहित अन्य देशों में महंगाई 60 गुना बढ़ी है। उसकी तुलना में भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ भारत ने महंगाई पर नियंत्रण किया है, बल्कि फ्री में आम जनता को वैक्सीन लगाई है। इस समय भारत में स्थिति बहुत नियंत्रण में है। 2014 में गैस सिलेंडर 450 का था, 1150 रुपए हो गया। पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है। मुझे लगता है अनाज का दाम देख लीजिए, आटे का दाम देख लीजिए, 40 रुपए किलो बिक रहा है। जी, आपको मुझे लगता है कि आपको पहले हिंदुस्तान से एक बार बाहर निकलना चाहिए। नहीं, हम हिंदुस्तान में नहीं बाहर जाइए तो आपको दुनिया से जब तक आप तालमेल नहीं बिठाएंगे, देखेंगे नहीं कि हम कहाँ हैं और हमारा पड़ोसी कहाँ है, क्योंकि सबके ऊपर परिस्थितियां सेम है। जब कोरोना काल आया तो वो भारत में भी आया, पाकिस्तान में भी आया, अमेरिका में भी आया, फ्रांस में भी आया, रूस में भी आया, जापान में भी आया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता है, उनकी सोच है कि आपको कोरोना से बचाया भी, दो आपको फ्री वैक्सीन भी लगाया और अपने भारत को लगातार मजबूत भी बनाया। और उसके अलावा आपको बताता हूँ, आप कह रहे हैं ना कि भारत के बाहर क्यों जाएं, इसलिए जाइए क्योंकि मैं जाता हूं और मैं देखता हूं। तो सुना आपने, जैसे ही महंगाई पर सवाल हुआ तो निरहुआ भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने जमकर पत्रकारों को सुनाया। बात की जाए निरहुआ की तो उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट से सपा को धूल चटाई थी। एक वक्त ऐसा भी था जब अखिलेश यादव ने निरहुआ को हराया था, जिसका बदला जीत हासिल कर निरहुआ ने लिया था। निरहुआ की जीत पर सभी ने उन्हें बधाई दी थी। पीएम मोदी भी इस जीत पर खुश थे और उन्होंने भी बधाई दी थी। फिलहाल चलिए आपको निरहुआ का पूरा बयान सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने पत्रकार को जवाब दिया है, और इस खबर पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। 2014 में गैस सिलेंडर 450 का था, 1150 रुपए हो गया। पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है। मुझे लगता है अनाज का दाम देख लीजिए, आटे का दाम देख लीजिए, 40 रुपए किलो बिक रहा है। जी, आपको मुझे लगता है कि आपको पहले हिंदुस्तान से एक बार बाहर निकलना चाहिए। नहीं, हम हिंदुस्तान में नहीं बाहर जाइए तो आपको दुनिया से जब तक आप तालमेल नहीं बिठाएंगे, देखेंगे नहीं कि हम कहाँ हैं और हमारा पड़ोसी कहाँ है, क्योंकि सबके ऊपर परिस्थितियां सेम है। जब कोरोना काल आया तो वो भारत में भी आया, पाकिस्तान में भी आया, अमेरिका में भी आया, फ्रांस में भी आया, रूस में भी आया, जापान में भी आया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता है, उनकी सोच है कि आपको कोरोना से बचाया भी, दो आपको फ्री वैक्सीन भी लगाया और अपने भारत को लगातार मजबूत भी बनाया। और उसके अलावा आपको बताता हूँ, आप कह रहे हैं ना कि भारत के बाहर क्यों जाएं, इसलिए जाइए क्योंकि मैं जाता हूं और मैं देखता हूं। जिस देश में तेल पैदा होता है, जिस देश में तेल के कुएं हैं, वहां कम से कम 60 गुना महंगाई बढ़ी है। आपके यहाँ तो डबल भी नहीं हुई है। क्या बात करेंगे आप? आइए आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे सस्ता तेल है कहाँ पे जो मिल रहा है कच्चा तेल, लेकिन उसके बाद हम 100 रुपए। मैं वही कह रहा हूँ, तो एक बार आइए ना, आप एक बार चलिए। जी, आपको हम लोगों ने चुना है, सबने चुना है। जी सर, आप विदेश जा सकते हैं। यहाँ के जो मझोले और छोटे किसान हैं वो तो विदेश जा नहीं सकते हैं कि नहीं, ये जो पूछ रहे हैं ये जा सकते हैं। नहीं, मैं किसानों को नहीं बोल रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, ये जा सकते हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, किसानों को नहीं कह रहा हूँ। जी, पार्टी का प्रतिनिधि लगता है तो फिर भाई आप नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। जी,